हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। सो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट्स फॉर्म्ड इन अ क्रॉस। किसी भी क्रॉस में आप देखते हैं लिखा रहता है जी परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट इतने परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट बने। हाउ टू कैलकुलेट दैट? मेथड टू कैलकुलेट परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट फॉर्म इन अ क्रॉस, कैसे हम उसको निकालेंगे, तो इसका हम लोग आज डिस्कशन करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आपको रिकॉम्बिनेंट और पेरेंटल कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए कि किसके बारे में हम लोग बात करते हैं। लिखा रहता है ना कि पेरेंटल टाइप या पेरेंटल जो कॉम्बिनेशन है, पेरेंटल का पना 78% ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो पेरेंटल टाइप है या पेरेंटल कॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं, और रिकॉम्बिनेंट यहाँ पे कितने हो जाएंगे। एक मैंने एग्जाम्पल उठाया, रिकॉम्बिनेंट 22%, टोटल इन लॉन 100% में organism that get formed in a given cross 78% organisms are showing parental combination whereas 22% showing recombinant type। तो इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए, इसका मतलब ये होता है, जैसे आप लें राउंड येलो, आपने ये एक कॉम्बिनेशन लिया कैरेक्टर का कि राउंड के साथ येलो, राउंड एंड येलो सीड, उसको आपने क्रॉस करा दिया रिंकल्ड एंड ग्रीन के साथ, तो ये पेरेंटल है। ये कॉम्बिनेशन की राउंड के साथ दो कैरेक्टर एट अ टाइम आप कंसीडर कर रहे हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस है। तो इसमें आपने देखा कि राउंड और येलो का कॉम्बिनेशन, ये आपका पेरेंटल कहलाएगा, रिंकल्ड ग्रीन पेरेंटल कहलाएगा। और इसके जो वेरिएंट आ जाएंगे कि राउंड के साथ, अगर राउंड के साथ आपके आ गया कौन सा, ग्रीन, तो वो नया कॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेंट है, जो पेरेंट में नहीं था। तो राउंड येलो पेरेंटल है, रिंकल्ड ग्रीन पेरेंटल है, राउंड ग्रीन रिकॉम्बिनेंट कहलाएगा, और आपका रिंकल्ड येलो ये आपका कहलाएगा क्या, रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका तरीका। ये आप जान गए कि क्या पेरेंटल कॉम्बिनेशन है और क्या रिकॉम्बिनेंट है। पेरेंटल जो पेरेंट्स में जहाँ से हमने क्रॉस को ऑब्जर्व करना या एग्जामिन करना चालू किया, तो ओरिजिनली पेरेंट किस कॉम्बिनेशन में कैरेक्टर दिखा रहे थे वो कहलाएगा पेरेंटल। जो नए बन जाएंगे कॉम्बिनेशन वो कहलाएंगे रिकॉम्बिनेंट। अब हमको ये देखना होता है कि ये जो क्वेश्चन आपको लिंकेज से रिलेटेड आता है कि इतने % पेरेंटल मतलब वो दे देते हैं, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने उठाया, इसी से सॉल्व करते हैं। मानिए ये क्वेश्चन आपको आए, ये क्वेश्चन उसने डाटा दे दिया कि उसने क्या किया है, वाइट आई मिनिएचर विंग फीमेल को, वाइट आई मिनिएचर विंग फीमेल को रेड आइड नॉर्मल विंग मेल के साथ क्रॉस कराया। तो अगली जो जनरेशन बनी, उस जनरेशन में जो आपको सामने आया, अगली जनरेशन में जितनी भी फीमेल्स बनेंगी वो सब वाइल्ड टाइप होंगी। वाइल्ड टाइप मतलब रेड आइड नॉर्मल विंग वाली होंगी, इसको हम लोग बोल रहे हैं वाइल्ड टाइप। वाइल्ड एलील और वाइल्ड टाइप जो कैरेक्टर होता है उसके लिए भी एक अलग से मैंने वीडियो डाला, देख लीजिएगा। वाइल्ड एलील वो है जो डोमिनेंट टाइप का एलील है और पॉपुलेशन में प्रीडोमिनेंटली मिल रहा है, वो कहलाता है वाइल्ड। और इस तरह के कैरेक्टर दिखाने वाले ऑर्गेनिज्म वाइल्ड टाइप ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, मतलब जो डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा रहे हैं। रेड आई नॉर्मल विंग, इस तरह के जो कैरेक्टर होंगे वो उस दिखाने वाले ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे वाइल्ड टाइप। तो वाइट आई मिनिएचर विंग फीमेल का क्रॉस कराया वाइल्ड टाइप मेल के साथ। नेक्स्ट जनरेशन में जितनी भी फीमेल बनेंगी वाइल्ड टाइप बनेंगी, नो डाउट अबाउट दैट। और जितने भी मेल बनेंगे वो सारे के सारे रिसेसिव कैरेक्टर को दिखाने वाले वाइट आई मिनिएचर विंग वाले बनेंगे। क्यों बेटा? बहुत अच्छी कहानी है, इसको समझो। क्योंकि इसके पास 2 एक्स हैं, इसके पास एक एक्स एक्स वाई है। दोनों एक्स पे जीन कौन सा है? रिसेसिव टाइप है, वाइट के साथ एम, वाइट के साथ एम। इसके पास एक ही एक्स है, उस पे जीन कौन सा है? डोमिनेंट टाइप है, जिससे रेड आई आ रही है और हमारा नॉर्मल साइजिंग आ रहा है। दूसरा जो है क्रोमोजोम, वो क्रोमोजोम एक्स नहीं है, वाई है। यहाँ पे अगर क्रॉसिंग ओवर हो भी गई इनके 2 एक्स के बीच में तो रिजल्ट सेम रहेगा, क्योंकि दोनों पे सेम टाइप का एलील है। क्रॉसिंग ओवर के बाद भी क्रोमोजोम ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं सकती मेल के केस में, क्योंकि एक एक्स है एक वाई है। अब इसके जो गैमीट बनेंगे, देखो बहुत ध्यान से सुन लो, इसके गैमीट में जो एक्स आ रहा है, क्योंकि दोनों ही एक्स पे डब्ल्यू और एम है, रिसेसिव टाइप। इसके जो 2 गैमीट बनेंगे, इसके 2 तरह के गैमीट बन जाएंगे, कैरिंग एक्स क्रोमोजोम एंड कैरिंग वाई क्रोमोजोम। तो एक्स क्रोमोजोम पे W+M+ है,
और वाई पे नील बटे सन्नाटा, वाई पे ये वाले जीन है ही नहीं। अब ये स्पर्म अगर इस वाले एग से फ्यूज़ हुआ तो जो बनेगी आपकी फीमेल ड्रोसोफिला, वो कैसी बनेगी? वाइल्ड टाइप बनेगी, क्योंकि उसके जो जीनोटाइप है उसमें एक एक्स पे डोमिनेंट एलील है। तो W प्लस M प्लस, ये कैसी हो जाएगी? वाइल्ड टाइप हो जाएगी। इसलिए जितने भी फीमेल बनी हैं सबकी सब वाइल्ड टाइप है, और जितने भी मेल बनेंगे, मेल से इससे तो आ गया वाई और इससे आया एक्स, फीमेल से एग से, तो फीमेल से जो एग से आ रहा है एक्स, उस पर क्या सीन है? W और M, रिसेसिव टाइप। तो रिसेसिव टाइप क्योंकि उसका होमोलोगस क्रोमोसोम है नहीं, वाई है, तो ये अपना एक्सप्रेशन दे देगा। हेमीजाइगस कंडीशन है, अपना एक्सप्रेशन दे देगा। तो इसकी आई कैसी होगी? वाइट आई होगी, मिनिएचर विंग होगा। तो जितने भी मेल बनेंगे वो कैसे बनेंगे? ये क्लियर हुई बात? तो F1 जनरेशन में जितनी भी फीमेल बनी वाइल्ड टाइप बनी, और जितने भी मेल बने वो रिसेसिव टाइप वाले बने, वाइट आई मिनिएचर विंग वाले बने। अब इसको फिर से क्रॉस करा दीजिए। क्रॉस करा देंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में कितनी तरह के ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं। अब यहाँ पे पोल है, नेक्स्ट जनरेशन में वाइल्ड टाइप के आपके फीमेल भी बनेगी, वाइल्ड टाइप का आपका मेल भी बनेगा, और रिसेसिव टाइप का फीमेल भी बनेगी, और रिसेसिव टाइप का मेल भी बनेगा। ठीक है। इसके अलावा आपको रिकॉम्बिनेंट भी बन जाएंगे। अब देखिए वाइट आई मिनिएचर विंग, वाइट आई मिनिएचर विंग वाले फीमेल भी बनी, मेल भी बने, और वाइल्ड टाइप वाले फीमेल भी बनी, मेल भी बने। वाइल्ड टाइप वाले फीमेल भी बनी है और वाइल्ड टाइप वाले मेल भी बने। ठीक है जी। तो ये देखिए आप वाइट आई मिनिएचर विंग, वाइल्ड टाइप वाले आपके बने कौन से? मेल भी बने हैं और फीमेल भी बने हैं। ठीक है। वाइट आई मिनिएचर विंग वाले मेल भी बने हैं, फीमेल भी बने हैं। तो ये चारों मिलके किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पेरेंटल कॉम्बिनेशन को। पेरेंट में वाइट आई मिनिएचर विंग से हमने शुरुआत करी थी, और वाइल्ड टाइप में रेड आई, और हमारा वाइल्ड टाइप में रेड आई और नॉर्मल विंग से शुरुआत करी थी। तो ये चारों तरह के जो ऑर्गेनिज्म है, चार भैया, दो तरह के, लेकिन दो सेक्सेस ना, तो चार हो गए ना। ठीक है ना, बात समझ में आई? वाइट आई मिनिएचर विंग वाली मेल भी है, वाइट आई मिनिएचर विंग वाला फीमेल भी है, वाइल्ड टाइप वाला मेल भी है, वाइल्ड टाइप वाला फीमेल भी है। ये चारों केस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पेरेंट को, पेरेंटल कॉम्बिनेशन को। अब आप देखिए वाइट आई के साथ वाइट आई वाइल्ड टाइप विंग, नॉर्मल विंग, वाइट आई नॉर्मल टाइप विंग के ये जो बन गया, नया कॉम्बिनेशन बन गया जो पेरेंट में नहीं था। ये रिकॉम्बिनेंट है, तो इसमें मेल भी बन रहा है, फीमेल भी। इसी तरह से वाइल्ड टाइप आई, रेड आई लेकिन मिनिएचर विंग, ये नया कॉम्बिनेशन है, मेल भी फीमेल भी। तो ये आपके हो गए रिकॉम्बिनेंट, और ये आपके हो गए पेरेंटल टाइप F2 जनरेशन में। अब इनका सम टोटल आप कर लीजिए कि कितने बने आपके पेरेंटल और कितने बने आपके रिकॉम्बिनेंट। अब इसका जो हम लोग निकालेंगे रेशियो, परसेंटेज, वो कैसे निकालते हैं वो समझ लीजिए। हम यही बताने के लिए परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट निकालने के लिए बात कर रहे थे, कैसे निकालते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे हमने शुरुआत करी थी, वाइल्ड टाइप मेल लिया था, और आपने वाइट आई मिनिएचर विंग वाली फीमेल ली। नेक्स्ट जनरेशन में जितनी भी फीमेल बनी वो वाइल्ड टाइप की बनी। वाइल्ड टाइप का मतलब है रेड आइड और नॉर्मल विंग वाली बनी। सारी की सारी फीमेल क्यों बनी उसका कारण मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, कि इसका ड्रोसोफिला का जो एक्स आ रहा है उस पर डोमिनेंट एलील है, फीमेल से नॉर्मल वो वाला एक्स आ रहा है जिस पर रिसेसिव एलील है। तो डोमिनेंट एलील अपनी प्रेजेंस दिखा देगा। फीमेल जितनी बनेंगी रेड आई और नॉर्मल विंग वाली बनेंगी, लेकिन मेल जितने बनेंगे, क्योंकि एक्स उसको किससे मिला? उसकी मदर से, और मदर के एक्स पे क्या है? रिसेसिव टाइप के एलील हैं। दूसरा उसका क्रोमोसोम जो है वाई है। तो ये मेल जितने बनेंगे F1 जनरेशन में वो कैसे होंगे? सारे के सारे वाइट आई मिनिएचर विंग वाले होंगे। ठीक है। अब इनको फिर से आपने क्रॉस करा दिया, जिसको हम टेस्ट क्रॉस भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक जो ऑर्गेनिज्म है वो होमोजाइगस रिसेसिव टाइप कंडीशन में है, तो टेस्ट क्रॉस भी बोल सकते हैं इसका। जब आपने क्रॉस कराया तो अगर ये जीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा रहे होते तो 50% आपका बनता पेरेंटल कॉम्बिनेशन और 50% बनता रिकॉम्बिनेशन, लेकिन यहाँ पे नहीं बना। इसका मतलब है जीन्स लिंक्ड है, एक ही क्रोमोसोम पे है, एक्स क्रोमोसोम पे है। तो यहाँ पे जो पेरेंटल बने, पेरेंटल टोटल कितने बने? 750 + 791 पेरेंटल बने हैं
1541, ठीक। और रिकॉम्बिनेंट कितने बने, रिकॉम्बिनेंट बने 455 प्लस 445, ये बने आपके 900, ठीक है जी। रिकॉम्बिनेंट हमें निकालनी इसकी परसेंटेज। परसेंटेज निकालने का तरीका होता है द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्म, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्म, कितने रिकॉम्बिनेंट बने गिवन क्रॉस में, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ टोटल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। नंबर ऑफ, आप रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूँ। नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्म divided by number of total organism formed in that given cross, number of total organisms formed in that given cross multiplied by 100, तो ये आपका आ जाएगा परसेंटेज, वरना आपका आ जाएगा परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट निकालनी, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। तो यहाँ पे हमने देखा था 900, तो आपके बने थे रिकॉम्बिनेंट ये वाले, और टोटल इनऑल बने थे ये हमारा, इसका सम टोटल आएगा आपका 1541, 900 और जोड़ दीजिए, टोटल इनऑल ऑर्गेनिज्म बने हैं 2441 डिवाइडेड बाय 2441 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे आपकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकल आएगी जो नियर अबाउट 36.8% होगी अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे। भाई 9000 को डिवाइड कर दीजिए आप 2441 से, 9000 को डिवाइड कर दीजिए आप 2441 से, 9000 नहीं 90,000 को आप डिवाइड कर दीजिए 2441 से, 36.8 आ जाएगा। ये आपकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। ये देखिए आगे चलूँ मैं, ये देखिए 1541 टोटल पेरेंटल, टोटल रिकॉम्बिनेंट 900, टोटल प्रोजीनी 2441, परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट 900 डिवाइडेड बाय 2441 मल्टीप्लाइड बाय 100, 36.8 बोल रहा था, 36.9% आपके रिकॉम्बिनेंट बने। ये होता है तरीका परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालने का रिकॉम्बिनेंट की। कैसे, किसी भी गिवन क्रॉस में कितने रिकॉम्बिनेंट बने हैं डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, कितने कुल ऑर्गेनिज्म बने। तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट कितने हैं 900, टोटल कितने हैं, सम टोटल इनका वो हो जाएगा आपका 2441 मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन आ गया। ये तो कितने मैप यूनिट पे, ये दो जीन्स हैं जिनकी बात हो रही है, जीन्स जो कि गवर्न कर रहे हैं आई कलर को, और दूसरा जीन जो गवर्न कर रहा है विंग साइज को। ये जीन एक दूसरे से कितने अपार्ट है, 36.9 मैप यूनिट अपार्ट है, एक दूसरे से 36.9 मैप यूनिट पे ये हैं, क्योंकि इतने परसेंट रिकॉम्बिनेंट बने। स्टूडेंट ने यही किया था, उसने परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट से बताया था कि जीन्स की कितनी डिस्टेंस। ये होता है तरीका। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ना समझो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालिए, मैं इसके एक दो आपको और बना के दे दूँगा वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा हाउ टू कैलकुलेट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इन अ गिवन क्रॉस। हम लोग का आज का ये टॉपिक था, और इससे आप जीन मैपिंग भी देख लेंगे, जीन का डिस्टेंस भी कभी आपसे पूछा जाए तो आप निकाल लेंगे। कोई भी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आएगा आप कर लेंगे, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया। नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा, बार बार करूँगा जब तक आप समझ ना जाए। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।